सेकंड जो मेथड है वो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अब मिसाल के तौर पे आप 50,000 रुपए की एक वेंडिंग मशीन खरीदते हैं जो साल का आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट बना के देती है। तो प्राइस हो गई उसकी 50,000 डिवाइडेड बाय अर्निंग जो हो गई 10,000, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो विच इज 50 डिवाइडेड बाय 10 हो गया 5। तो दैट मीन्स कि उसकी जो अर्निंग है 10,000 रुपए, उसका 5 टाइम्स आप प्राइस में देने को तैयार हैं। 1 लाख रुपए की मिल रही है तो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया 10। तो जब एक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 5 और एक सिमिलर एसेट का 10, तो जो 5 पर आपको मिल रहा है वो आपको कम वैल्यूएशन पर मिल रही है ना। दो कंपनीज टिपिकली एक जैसी नहीं होती, बट विद इन अ सेक्टर जब आप कंपनीज को कंपेयर करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक अच्छा रिलेटिव वैल्यूएशन का बेंचमार्क दे देता है। अब मिसाल के तौर पर लकी सीमेंट की 19 फेब 2025 को प्राइस थी 1402 रुपए और इनकी जो अर्निंग्स थी पर शेयर पिछले साल की वो 95 रुपीज 90 पैसा थी। तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो बना वो 1402 डिवाइडेड बाय 95.9 वो बना 14.6 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स का। ना इसको अगर आप बाकी सीमेंट सेक्टर की कंपनी से कंपेयर करें तो वो ऑन एवरेज 9.6 टाइम्स पर ट्रेड कर रही है। तो मेपल लीफ का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो 7.1 है, चिराग सीमेंट का 9.4 है। ना जरूरी नहीं है कि अगर किसी शेयर का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हाई हो दैट मीन्स के इट इज ओवर वैल्यूड, नॉट डज इट मीन कि अगर उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो है तो वो अंडर वैल्यूड है। ये आपको एक रिलेटिव बेंचमार्क बता देता है। दो कंपनीज की आप प्राइस को एज इट इज कंपेयर करें तो वो आपको कुछ नहीं बताती, लेकिन अगर आप दो कंपनीज की प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को कंपेयर करें तो बता देती है कि इन्वेस्टर्स मार्केट में ओवरऑल किस कंपनी की अर्निंग्स पर ज्यादा मल्टीपल देने को तैयार हैं। एंड टिपिकली जिन कंपनीज की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का चांस ज्यादा होता है, उस पे इन्वेस्टर्स ज्यादा हायर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल भी देने को तैयार होते हैं।